मन को भटकाएगा प्रभु से। तो प्रभु का ध्यान भी कहाँ लगा रहता है? मन के ऊपर। इसके मन में क्या है? शैतान कोई गलत दिमाग में तो नहीं डाल रहा इसकी? पवित्र आत्मा उसी समय आपके पास आता है, नहीं ये प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कि तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, समझ आ रही है? प्रभु का ध्यान कहाँ है? तुम्हारे मन के ऊपर लगा रहता है। मन के ऊपर, मन में क्या चल रहा है? बाहर से तो रिएक्शन होता है बंदे का, पर मन में क्या चल रहा है? वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, बाइबल में लिखा है जहां तेरा मन जाता है मनुष्य वहां जाता है। अभी तुम घर जाओगे तो पहले क्या जाएगा? मन जाएगा, मुझे घर जाना है, दिमाग में पहले आएगी, फिर तुम्हारा शरीर जाएगा। तो हर चीज क्या है? पहले मन में आती है। बुरा विचार क्या? मन में आ रहा है। पाप करने का विचार मन में आ रहा है। धोखा देने का विचार मन में आ रहा है। चोरी करने का विचार मन में आ रहा है। तो मन जो है वो धोखा देने वाला है। तो प्रभु की आंखें कहाँ लगी रहती है? मन। इसका मन मेरी ओर लगा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे विषय में क्या सोच रहा है। इसका मन मेरे वचन से का उल्लंघना करना है, या इसका मन मेरे वचन पे लगा है? क्या इसके मन में मेरा डर है, या इसके मन में शैतान की इच्छाएं पनप रही हैं? उसका ध्यान आपके मन पे लगा रहता है। ये डिस्कनेक्ट, अभी वो क्या है? वो लकड़ी अलग कर दी शैतान ने, धीरे 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 वो बुझती जा रही है। लेकिन अगर आपने उठा के उसको फिर से आग में रख दिया और जलती हुई लकड़ियों के साथ, वो भी आग पकड़ लेगी। भूख और प्यास, ये खतरनाक है। इस अंतिम दिनों में अगर आपकी भूख और प्यास मर रही है, आप सोचो इतनी गर्मी है, हाँ, और आपको प्यास ना लगे, इसका मतलब आप बीमार हैं। आपका इटर्नल जो चीजें हैं वो बीमार हो चुकी हैं। भूख लगना, प्यास लगना एक तंदुरुस्त इंसान की निशानी है। हाँ, जब छोटा बच्चा दूध नहीं पीता तो बोले इसने दूध नहीं पिया, माँ को चिंता होती है उसकी। बाइबल में लिखा है कि देमास जो पौलुस का चेला था, वो संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ के चला गया। संसार, यीशु को छोड़ के चला गया। उसका विवेक खराब हो गया था। जितना वचन आपके अंदर जाएगा, आप तंदुरुस्त होगे। अब आपको संसार अच्छा लग रहा है, आपको बाहर की चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं, और प्रार्थना में आपका सिर दुखता है, आपको नींद आती है, आपको मन नहीं होता, आपको फोर्सफुली। जब इंसान बीमार होता है तो हम क्या करते हैं? उसको नहीं, थोड़ा सा खा ले, 2 चम्मच खा ले, ताकत आएगी। हाँ, उसको जबरदस्ती खिलाते हैं। खिलाते नहीं खिलाते, ताकि वो थोड़ा सा उसको ताकत मिले, वो खड़ा हो और फिर से वो चले फिरे और उसकी भूख नॉर्मल हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी भूख और प्यास मर चुकी है तो आपको दोबारा से खड़े होने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको संगति में आने की जरूरत है, और कुछ चीजें हैं, आप आत्मिक लोगों से बातचीत करो जो आपको मसीह में बढ़ाएं, गिराए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जिनका प्रेम ठंडा पड़ गया था? यीशु के 70 चेलों का प्रेम ठंडा पड़ गया था।
उनको संसार की चीजें, संसार के लोग ज्यादा वैल्यूबल लगते थे परमेश्वर के लोगों से। मैं आपको सच बता रही हूं, सब ऑनर के योग्य हैं, बट परमेश्वर और परमेश्वर के लोग मेरे लिए सबसे वैल्यूबल है इस संसार में। पहले परमेश्वर, उसके बाद परमेश्वर के लोग पहले स्थान पे। हालेलुया। और सेम परमेश्वर अपने लोगों से, आप जानते भी नहीं हैं कितना प्रेम करता है वो आपसे। उसके जीवन में आपकी क्या वैल्यू है आप क्रूस पे देख सकते हो। आपको अपने पास लाने के लिए उसने अपने इकलौते को दे दिया, तो हम वहीं से उसके प्रेम को जान सकते हैं। तो क्या वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में भी हमेशा से एक ही चीज की जलन रहती थी, परमेश्वर की। मैं कई बार मुझे जो मर्जी कह लो, पर परमेश्वर को कुछ नहीं कहना, परमेश्वर के नियम नहीं तोड़ने। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके लिए जलन रखता है, बाइबल में लिखा है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। हालेलुया। वही तृप्त किए जाएंगे। आप जानते हैं जब आपकी भूख और प्यास आत्मिक मर जाती है और आप संसार की ओर लग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये धन, ये गाड़ी, ये चीजें, आप बहुत कुछ करते हैं और आप सारी चीजों को पा भी लेते हैं, पर फिर भी आप नोटिस करना, आपकी आत्मा खाली रहेगी हमेशा। आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी देर के लिए आप बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पर उसके बाद फिर आप देखोगे अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी आत्मा खाली, और ये खालीपन जो है वो बहुत भयंकर है। ये दुनिया की किसी चीज से तृप्त नहीं हो सकती आत्मा का खालीपन। आत्मा को आप संसार की चीजों से भर नहीं सकते। आप जानते हैं दुनिया के लोग क्यों इतना बिजी रहने की कोशिश करते हैं? उनके अंदर आत्मिक खालीपन है। इसलिए आप देखोगे औरतें किटियां डालेंगी, शॉपिंग करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, अपने आप को बिजी रखेंगे। हाँ, दुनिया का यूथ, हाँ, बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे, है ना, फिल्म देखने जाएंगे, मोबाइल देखेंगे, घूमने जाएंगे, अपने मन को संतुष्ट करने की क्या कर रहे हैं? वो आत्मा को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि ये सब चीजें करने के बाद हमें शायद कुछ मिल जाए। कुछ लोग करियर बनाएंगे, कुछ लोग कुछ अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनको तृप्ति मिल जाए कहीं से। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप जानते हैं आपको इतना आप तृप्त हो जाते हैं कि आपको जो है आपके पास वो बहुतायत लगती है। अब तो कुछ नहीं, प्रभु इतनी संतुष्टि होती है कि आपको जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, क्योंकि आप प्रभु में तृप्त हो चुके हैं। हालेलुया। आपके पास जो है वो भी आपको ज्यादा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। ये आत्मा की तृप्ति है, आत्मा की तृप्ति। हालेलुया। जिस दिन आपकी आत्मा तृप्त हो गई ना, आपको दुनिया की कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी प्लेट में क्या खाना है, आपके पास क्या कपड़े हैं, क्या चीजें हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी संतुष्टि प्रभु में है। आपको ना बहुत कुछ पाके एक्साइटमेंट होती है, और ना कुछ ना हो तो कोई आपको बुरा लगता है। आप प्रभु में तृप्त रहते हैं। आपको पता है कि मैंने 2 घंटे प्रार्थना करनी है, मेरी आत्मा उड़ेगी आसमान में। आप खुश रहते हैं पूरा। हालेलुया। हालेलुया। तो आत्मिक भूख और प्यास बहुत जरूरी है। ये जब मर जाती है ना, तो मैं सच में बता रही हूँ, एक जीता जागता मसीह व्यक्ति आत्मा में मर जाता है। उसकी हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो मुर्दा की तरह लगता है।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी भूख और प्यास क्या है? घटने नहीं देनी, घटने नहीं देनी, उसको बढ़ाना है। और मेरी जैसे जैसे प्रभु में मैं बढ़ी, मेरा समय बढ़ा, मेरी संगति बढ़ी, वचन बढ़ा, प्रार्थनाएं बढ़ी, सेवा बढ़ी, हर चीज बढ़ी। समझ आ रही है आपको? प्रभु के साथ चीजें घटती नहीं। और जो भी क्षेत्र में कहीं भी प्रभु की कोई चीज घटती है, उससे मुझे फर्क पड़ता है। उसके विषय में मैं सोचती हूँ, अरे नहीं नहीं, ये प्रार्थना का समय कम हो गया, आज मैंने वचन नहीं पढ़ा। वो चीज फर्क डालती है। एक आत्मिक जीवन में देखो, शरीर में क्या होता है? खाना पीना। तो आत्मा में अगर आप जीवित हो तो आपको फर्क पड़ता है कि आज आपने वचन नहीं पढ़ा, आपको फर्क पड़ता है कि आप प्रभु का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन जब आप मरे हुए लोगों के साथ रहेंगे तो आपको कुछ पता नहीं। इसलिए जीवितों के साथ रहो। बाइबल कहती है मैं मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, प्रभु ने कहा मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। जीवितों का परमेश्वर, जिनकी आत्माएं जागृत हैं, जिनकी आत्माएं जीवित हो चुकी हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर यही बोल रहा था कि जाओ पूछो तुम्हारी भूख और प्यास तुम्हारे भीतर है कि नहीं। लिखा है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो ही तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। 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 आपको चेकिंग करते रहना है अपनी भूख और प्यास का। आपने 4 दिन प्रार्थना नहीं की, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको वचन नहीं पढ़ रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप धीरे 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 डेड हो जाओगे, आत्मिक मुर्दे हो जाओगे। आप पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है आपको पवित्र आत्मा की। आप सुनते ही नहीं है पवित्र आत्मा की, आप उसके अनुसार chलते ही नहीं है, तो उसका क्या काम है? आपके पास कोई व्यक्ति है, उसको कोई काम ही नहीं है, तो वो चला ही जाएगा। समझ रहे हैं? आत्मिक भूख और प्यास। देखा बहुत सारे लोगों को धीरे 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 सब उनकी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाती है। फिर बाद में वो क्या कहते हैं, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने, उसके कारण मैंने ऐसा किया, उसके कारण। वो अपनी नहीं देखेंगे कि हमने कोशिशें की, हमारी भूख प्यास खत्म कर ली हमने। मन को भटकाएगा प्रभु से। तो प्रभु का ध्यान भी कहाँ लगा रहता है? मन के ऊपर। इसके मन में क्या है? शैतान कोई गलत दिमाग में तो नहीं डाल रहा इसकी। पवित्र आत्मा उसी समय आपके पास आता है, नहीं ये प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ, समझ आ रही है? प्रभु का ध्यान कहाँ है? तुम्हारे मन के ऊपर लगा रहता है। मन के ऊपर, मन में क्या चल रहा है? बाहर से तो रिएक्शन होता है बंदे का, पर मन में क्या चल रहा है? वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, बाइबल में लिखा है जहां तेरा मन जाता है मनुष्य वहां जाता है। अभी तुम घर जाओगे तो पहले क्या जाएगा? मन जाएगा, मुझे घर जाना है, दिमाग में पहले आएगी, फिर तुम्हारा शरीर जाएगा। तो हर चीज क्या है? पहले मन में आती है। बुरा विचार क्या? मन में आ रहा है। पाप करने का विचार मन में आ रहा है। धोखा देने का विचार मन में आ रहा है। चोरी करने का विचार मन में आ रहा है। तो मन जो है वो धोखा देने वाला है। तो प्रभु की आंखें कहाँ लगी रहती है? मन। इसका मन मेरी ओर लगा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे विषय में क्या सोच रहा है। इसका मन मेरे वचन से का उल्लंघना करना है, या इसका मन मेरे वचन पे लगा है? क्या इसके मन में मेरा डर है, या इसके मन में शैतान की इच्छाएं पनप रही हैं? उसका ध्यान आपके मन पे लगा रहता है।
इसी अच्छा, ये मन काबू होता नहीं, इसमें तो चलता ही रहता, आप जितना भी रोको ये तो दौड़ता ही रहता घोड़े की तरह। अभी अभी क्या करना है? मन के ऊपर लगाम लगानी है, किसकी? वचन की। जब वचन की लगाम आपने मन को लगा दी, नहीं 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 मैं चोरी करने जा रहा हूं, इधर आ, प्रभु का वचन कहता चोरी करना हाँ पाप है, तो आपने क्या करना? उसको लगाम लगाई, मन को। मन की जो लगाम है उसको आपने पवित्र आत्मा के हाथ में देना है, ताकि वो परमेश्वर के वचन की ओर आपको मोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।